गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 11th टू 13th जेपीएससी के संबंध में डेस्टिनी शब्द का मतलब क्या है और हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा कब तक संभावित है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी 16 अगस्त 2024 को जिन छात्रों ने जेपीएससी मेंस का पेपर दिया था 22, 23, 24 जून को, उन छात्रों का एक डेलीगेशन जेपीएससी चेयरपर्सन मैरी नीलिमा क्रिकेटा से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर गया और जेपीएससी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया मेंस के रिजल्ट को लेकर के। जब छात्रों का डेलीगेशन जब नीलिमा क्रिकेटा से अंदर मिलने के लिए गया तो उन लोगों ने अपनी समस्या बताई कि रिजल्ट कब तक पब्लिश किए जाने की संभावना है। जेपीएससी की साइट पर पहले ही निकाल दिया गया था कि 31 जुलाई को ये नोटिस निकाला गया था कि जेपीएससी का रिजल्ट जल्दी ही प्रकाशित किया जाएगा, शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, इस शब्द का यूज़ किया गया था। लेकिन 15 अगस्त भी पार हो चुका है, 15 अगस्त बीत गया है, अभी तक रिजल्ट का कोई नाम नहीं है। तो यही सारी समस्या लेकर के छात्रों का डेलीगेशन जब नीलिमा क्रिकेटा से मिलने के लिए गया तो नीलिमा क्रिकेटा ने कहा कि रिजल्ट आपका पूरी तरह तैयार है, बस इसको पब्लिश करने की देरी है। रिजल्ट इज़ जस्ट 1 क्लिक अवे। ठीक है, एक क्लिक हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इन फैक्टर्स के चलते अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा पा रहा है। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं ये क्लियर नहीं बता पाए और उन्होंने एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, डेस्टिनी। अब ये डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी का हिंदी अर्थ होता है भाग्य। यानी आपके भाग्य में अगर लिखा होगा तो रिजल्ट पब्लिश होगा, नहीं तो नहीं पब्लिश होगा। तो ये भाग्य क्या है, इसी को लोग डिकोड करने में लगे हुए हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी भाग्य का चर्चा करेंगे। तो भाग्य क्या हो सकता है? क्या ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या फिर कुछ जेपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई अड़चन आ रही है, उनको कोई दिक्कत है, या फिर नीलिमा क्रिकेटा के रिटायर होने का इंतज़ार किया जा रहा है। नीलिमा क्रिकेटा मैम ने सीधा सीधी कहा कि मेरे रहते रिजल्ट पर कोई टेम्परिंग की संभावना नहीं है, यानी रिजल्ट पर किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं होगी जब तक मैं हूँ, ये नीलिमा क्रिकेटा ने आश्वासन दिया। लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊँगी 22 अगस्त को, फिर इसके बाद क्या हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो डेस्टिनी का क्या मतलब हो सकता है? डेस्टिनी का या तो मतलब हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, अभी चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर आसपास, तो हो सकता है कि चुनाव के चलते इस रिज़ल्ट को डिले किया गया हो और चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी, तब हो सकता है कि रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जेएमएम विशेषकर जेएमएम रिज़ल्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है और ये क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने जेपीएससी सफलतापूर्वक करा लिया। ठीक है, हो सकता है जेएमएम की सोच ये होगी कि अगर पहले रिज़ल्ट पब्लिश किया जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है चुनाव पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा और चुनाव की तारीख घोषित होने के ठीक बाद अगर रिज़ल्ट पब्लिश किया जाए तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा वोटर्स पर ज़्यादा पड़ेगा। ये सोच लेकर के चल रही है जेएमएम। या फिर बैक डोर से एंट्री कराने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, अभी हेमंत सोरेन हैं झारखंड के सीएम, हो सकता है जैसे पिछले बार हुआ था जेपीएससी में 7th टू 10th जेपीएससी में भी इस तरह की चर्चा आई थी कि इसमें स्कैम हुआ है। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बहुत दिन तक हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी और सरकार ने क्लीन चिट दे दिया कि जेपीएससी में रिक्रूटमेंट एकदम सही तरीके से हुआ है। ठीक है, जब जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जब इसका काम है रिजल्ट कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट पब्लिश कराना, सारी प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जेपीएससी के द्वारा पूरा करना। ठीक है, तो इसमें सरकार को कैसे पता चलता है कि इसमें बहुत फेयर तरीके से हुआ है, किसी तरह का स्कैम नहीं हुआ है? सरकार को कैसे पता चलता है? लेकिन हेमंत सोरेन को जानकारी थी, उन्होंने खुलेआम मीडिया में कहा था कि जेपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बहुत क्लीन तरीके से हुआ है। जबकि
एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद 7th to 10th जेपीएससी में ये देखा गया था कि लगातार रोल नंबर वाले कई स्टूडेंट्स पास हो गए थे। और ऐसा कोइंसिडेंस जनरली नहीं होता है कि 3 सेंटर से आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स पास कर जाएं। इस तरह की घटना देखने को मिली थी 7th to 10th जेपीएससी में। तो इसीलिए अजम्पशन ये लगाया जा रहा था कि 7th to 10th जेपीएससी में कहीं ना कहीं बैक डोर से लोगों को घुसाने की कोशिश थी क्या, ये बैक डोर से लोगों को घुसाया गया था, ये चर्चा चल रही थी। तो हो सकता है इस बार भी यही चर्चा चल रही हो, ठीक है, कि जेपीएससी की चेयरपर्सन जो करंटली मैरी नीलिमा क्रिकेटा हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम स्पष्ट है, बहुत साफ़ है, और इनकी तरफ से, इनकी बातों से भी लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट बहुत फेयर तरीके से बनाया गया है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाएंगी तब उसमें टेम्परिंग करने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि नीलिमा क्रिकेटा का रिटायरमेंट हो रहा है 22 अगस्त को। जब ये रिटायर हो जाएंगी अपने पद से, तब इसको रीटेबुलेशन करके, रिजल्ट को रीटेबुलेशन करने के बहाने हो सकता है इसमें टेम्परिंग हो जाए, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर पहला फैक्टर हो सकता है, पहली डेस्टिनी हो सकती है। फिर दूसरी डेस्टिनी हो सकती है मेंबर्स। वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में जेपीएससी में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। डॉक्टर मैरी नीलिमा क्रिकेटा, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। फिर मेंबर्स हैं डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, और दूसरे मेंबर हैं, तीसरे मेंबर हैं डॉक्टर अनीमा हांसदा, और चौथे मेंबर हैं डॉक्टर जमाल अहमद। तो ये 4 मेंबर की एक कमेटी है। ये मतलब जेपीएससी में ये 4 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। तो हो सकता है कि नीलिमा क्रिकेटे के अलावा जो मेंबर्स हैं, इनके तरफ से हो सकता है किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, इन लोगों में एक कंसेंसस नहीं बैठ रहा हो, सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो, तो इसके चलते भी रिजल्ट लेट हो सकती है। फिर इसके सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 1 है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 2 है। तो ये सारे लोग हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक पब्लिश किए जाने की संभावना है। देखो दोस्तों, रिज़ल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा ये कोई भी नहीं जानता है। इवन मैरी नीलिमा क्रिकेटा भी नहीं जानती है कि रिज़ल्ट कब पब्लिश होगा, क्योंकि उन्होंने तो कहा ये डेस्टिनी है, ठीक है। मतलब उनसे कई बार पूछा गया कि एक संभावित तिथि बता दीजिए कि रिज़ल्ट कब तक पब्लिश किया जाएगा। स्टूडेंट्स के डेलीगेशन ने पूछा उनसे, तो चेयरपर्सन ने कहा कि ये मुझे खुद नहीं पता कि कब तक संभावित है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके बारे में। तो नीलिमा क्रिकेटा का कहना ये था, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई नहीं जानता है। अजम्पशन लगाया जा रहा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद ही पब्लिश किया जाएगा, यानी 22 अगस्त के बाद ही पब्लिश किए जाने की संभावना है, क्योंकि नीलिमा क्रिकेटा ने तो डेस्टिनी शब्द का प्रयोग किया और कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इसका भी काम किया उन्होंने। तो ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से डिले हो रहा है, ये हमने चर्चा की, ठीक है। तो हो सकता है कि रिजल्ट आप 22 अगस्त के बाद ही पब्लिश किया जाएगा, जब नीलिमा क्रिकेटा रिटायर हो जाएंगी, ठीक है। इसी में टेम्परिंग की संभावना भी बहुत ज़्यादा संभावित है। टेम्परिंग की घटना हो सकती है, क्योंकि नीलिमा क्रिकेटा ने तो कोशिश की कि किसी तरह की टेम्परिंग ना हो, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, शेड्यूल निकाला। हाँ, यहाँ पे और एक बात है कि अब हो सकता है कि हेमंत सोरेन, अब इनकी इच्छा पे भी निर्भर करता है, क्योंकि जब तक चंपई सोरेन सीएम थे तब तक सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, समय पर चल रहा था। जेपीएससी ने जो शेड्यूल निकाला था, शेड्यूल में जो डेट दी गई थी, उन डेट्स पर ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए, प्री का रिज़ल्ट निकाला गया, मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर निकला जेल से, वैसे ही रिज़ल्ट पब्लिकेशन पर अब इम्पैक्ट देखने को मिला। रिज़ल्ट पब्लिश किया जाना था, आप जानते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही रिज़ल्ट पब्लिश किया जाना था, सेकेंड वीक में डीवी और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट किया जाना था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए, वैसे ही अब डिले डाले वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब रिज़ल्ट कब पब्लिश किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब पब्लिश किया जाएगा ये कोई नहीं जानता है, इवन चेयरपर्सन ऑफ जेपीएससी भी नहीं जानती हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि
क्यों डिले हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और डेस्टिनी का क्या मतलब हो सकता है, ये हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं कि CGL की प्रतियोगिता परीक्षा कब होगी। JSSC CGL, ये प्रभात खबर की न्यूज़ है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसकी संभावित परीक्षा तिथि 21 और 22 सितंबर है, ये मीटिंग में तय हुआ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी CGL प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन को लेकर शनिवार को अधिकारियों की समीक्षा बैठक अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई। आयोग के अध्यक्ष श्री कुमार ने पूर्व के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित व कदाचार रहित परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। वहीं परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर लिए गए निर्णयों की जानकारी अधिकारियों को दी गई। पुख्ता तैयारी के साथ 21 और 22 सितंबर को CGL परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी जिलों में लगभग 750 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसमें लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस मौके पर आयोग के सदस्य सचिव, सभी जिलों से आए अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी और DEO उपस्थित थे। ठीक है, तो ये पूरी तैयारी है एग्ज़ाम लेने की 21 और 22 सितंबर 2024 को इस न्यूज़ के अनुसार। अब देखिए, अब इसमें फिर इसको कहीं रीशेड्यूल ना किया जाए। आई होप कि रीशेड्यूल ना हो और जो CGL की परीक्षा है वो तय समय से हो। पहले इसको अगस्त में ही कंडक्ट कराने का निर्णय लिया गया था। JSSC की साइट पर नोटिस दिया गया था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा, लेकिन अब एग्ज़ाम को ठेल दिया गया और सितंबर के अंतिम सप्ताह में लेने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो होपफुली सितंबर में ही हो जाए ताकि कैंडिडेट्स को और निराशा हाथ ना लगे। ऐसे भी झारखंड में बेरोज़गारी की समस्या है ही। JPSC तो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती ही है और इस बार भी फिर कंट्रोवर्शियल हो गया है JPSC का इशू। ठीक है, तो आई होप कि ये तय समय से सब कुछ हो और स्टूडेंट्स की जो इच्छा है ये पूरी हो जाए।